छाती से लगाए के बोले, ए जब से बिछुड़े रात, सुदामा बोले जब से बिछड़े रात, हम तब से बनेंगे गिरधारी। तो मैं ये मती भैया जानो टूट गई मोहन की यारी। अरे बने तुम द्वारिका के वासी, बने तुम द्वारिका के वासी। सुदामा बोले अब तू राजा कहलाए, हजारों तेरे दासी। द्वारिका मोहन छोड़ दियो, तेरो भैया दीन गरीब गरीब के द्वारे पे चलियो। बैठाए लियो, भोजन पानी करायो और कुशलात पूछी, रात्रि भर विश्राम किया। दादा एक बात पूछी है कृष्ण ने कि आपका विवाह हो गया? बोले हो गया। पत्नी का नाम क्या है? बोले सुशीला। भाभी ने कुछ भेजो है, क्योंकि पहले ही समझा दिया गुरु वेद और ज्योतिषी मित्र और व्यवहार, बिना भेंट कर जो मिले होए न पूरन काज। कुछ भेजा है? बोले हाँ। तुम्हें क्या लगता भाभी क्या भेजेगी? अब विप्र तो सोच रहे कितने दास दासियां नौकर चाकर हीरा मोती सोना चांदी सब हैं, चावल को का देखेगो। तो देख के बोले कुछ नहीं भेजा। भगवान बोले जे पोटली काय की है? विप्र बोले जे पूजा को सामान हो। बोले तो फिर बाजू ऊपर उठाओ ना, हम देख ले पूजा को सामान। सुदामा बोले भैया माफ करो, अबे आ रहे तो रास्ता में गिर पड़े सो बाजू टूट गई, उठते ना है। भगवान ने झटका मारे के पोटली निकाली और बोले विप्र एक बात तो सत्य है कि हम भी बदल गए, आप भी बदल गए, लेकिन आदत है वो तक नहीं बदली। एक मुट्ठी चावल विप्र ने देखते देखते कृष्ण ने निकाले, मुंह में डाले, दूसरी मुट्ठी निकाले, बोबे मुंह में डाले, तीसरी मुट्ठी माधव जैसे ही उठाने के लिए चले, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। अच्छा ऐसे नहीं रोका कि क्या कर रहे हो, रुक जाइए। ऐसे का नाथ ऐसे नहीं करते, आप दो मुट्ठी खा चुके हो ना, और ये कच्चे चावल नुकसान करेंगे, इतने नहीं खाए जाते, आप ठहरिए ना, अब दो खा चुके हो, एक बाद में खा लेना। भगवान मुस्कुरा के बोले देवी बड़ी चंचल हो, मैं जानता हूं कहां तक रोक सकती हो। दो लोक दे दिए, आराम से, थोड़ा आराम से, इतनी जल्दीबाजी में क्यों भाई? आराम आराम से। अम्मा वहां पे तार है, दादी माँ ये माताएं बड़ी विलक्षण होती हैं भाई, इनको झेलना बहुत मुश्किल की बात है। वो सही बात है, लिखा है कि नारी की झाई पर तंदे हो तो भुजंग, और कबीरा उनकी क्या गति जो नित नारी के। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया यहाँ सुबह विदा किया है विप्र को, पुनः वापस आए। जैसी द्वारिका नगरी बनी है वैसी कंचनपुरी बनी, पहरेदार लगे, दास दासियां नौकर चाकर हीरे मोती।
सुदामा बोले यहाँ के राजा कौन है? बोले सुदामा। पत्नी कहाँ है? तो सुशीला आरती उतारने के लिए पहुंची। सुदामा ने जवाब दिया, ये इतने प्यारे से महल किसने बनाए? बोले स्वयं कृष्ण आए थे। सुदामा बोले अच्छा, ये दास दासियां नौकर चाकर हीरे मोती सब अपने हैं? बोले सब अपने हैं। बोले तो आज एक काम करिए, क्या? सोने की रोटी और चांदी की दाल बना लो। सुशीला बोली रहे बुद्धू की बुद्धू, जो पैसा वाले होवे ना वे सोने की रोटी चांदी की दाल ना खावे। हाथ पकड़ के पत्नी को और महलों से बाहर निकले। बोले जब ये खाने की चीज नहीं है तो मुझे यहाँ रहना नहीं है। कृष्ण बड़े चालाक हैं, मुझे माया में फंसा करके और खुद जीना चाहते हैं। मैं इन सब में नहीं फंसने वाला, मैं जा रहा हूं। पत्नी का हाथ पकड़ के अलग झोपड़ी बना के बैठ गए। द्वारिकाधीश बोले क्या बात है विप्र, रहना नहीं है? बोले आपकी अमानत है, आप ही संभालो, मुझे नहीं रहना। बोली गोविंद भगवान की वही झोपड़ी। मन ही मन में कह रहे, नाव में बिठाए के माधव, जब पार कर रहे तो विचार कर रहे जे कछु बोलेंगे। बोले भैया कहाँ जा रहे हैं आप? नहीं बोले। बोले भैया आपसे पूछ रहा हूं। सुदामा बोले देखो, आपको अगर पार करना है ना तो कर दो, मेरे पास कुछ भी नहीं है, धेला जो मैं आपको दे दूं। भगवान बोले मैंने दुनिया पार कर दी, का उसे पैसा ना ले। अरे भव से पार दुनिया की, उनसे पैसे नहीं लिए, आप कैसी बात करते हैं? तो बोले मित्र से मिलने जा रहा हूं। कहाँ के हैं? विप्र विचार करने लगे, अगर मैंने इस नावक से कह दिया कि मेरे मित्र कृष्ण हैं तो ये कभी भरोसा ही नहीं करेगा। मेरी शकल देख के, मेरा ओलिया देख के ये मुझे सोचेगा कि इनके मित्र कैसे हो सकते हैं। पार किया, विश्राम करने के लिए थोड़े से ठहरे। पार्षदों के द्वारा प्रभु ने उठवाया। जाकर के विप्र द्वारिका नगरी में पहुंचे तो आपको बता दें, विद्वान ये कहते हैं कि एक पहरेदार ने, जो लगे थे पहरेदार, उन्होंने विप्र को धक्का मार दिया। बुजुर्गों बहुत ध्यान से सुनना, प्रभु ने अपने पूरे वंश में कह रखा था कि जीवन में किसी की भी बेइज्जती हो जाए, किसी का भी अपमान हो जाए, मैं बचा लूंगा, लेकिन संत और ब्राह्मण का अपमान अगर हो गया तो मैं खुद भी नहीं बचा पाऊंगा। और जाति का ब्राह्मण अगर दरवाजे पे आ जाए तो उसका अपमान नहीं करना है। सबसे पहले तो पहरेदार ने पूछा कि आप कौन हैं? तो विप्र बोले कि कांचनपुर में हमारो धामा, कृष्ण मित्र मेरो नाम सुदामा। हम और कृष्ण पढ़े एक संगा, और जाए के कह दे सकल प्रसंगा। सुना कि मेरे प्रभु के मित्र हैं। एक पहरेदार अंदर गया, हे योगी राज कृष्ण आपकी जय हो। क्या हुआ? बोले नाथ शीस पगा न जगा तन पे, नहीं जाने को आए वसो के ही ग्रामा। धोती फटी लपट लटी दुपटी, और पाह उपाहन की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसों सुधार न विरामा। और पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। भगवान ऐसे दौड़े, ऐसे भागे, ये पता ही नहीं चला कि पहले मित्र मिले या कृष्ण मिले। छाती से लगाए लियो, आंखों से आंसू नाथ, कैसे बेहाल बिमाइन सो। पग कंटक छाल लगे पुनि जोहे, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतने किते दिन कोई। कहाँ रहे हो नाथ? बड़े व्याकुल। सुदामा बोले सब बाहरी बातें करोगे, अंदर चले। अंदर पहुंचे, बिठाए लियो। विद्वानों ने बड़ी प्यारी लाइन लिखी कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करे करुणा निधि रोए। पानी परात को छुओ नाय, नैनन के जल सो भगत होए। कांटे निकालते जाते हैं,
और धूल झाड़ते जाते हैं, गंगा जल के अब बदले में आसन को डालते